क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो विचार ही है, वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और राह की लगन। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वे यह सही हो गया फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं। उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध इस प्रकार की चीजें होती है जो वो दूसरे के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल मेरी माँ ने आपसे 500 रुपए लाने के लिए कहे हैं। अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा, लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। अंकल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस से साथ वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रुपए मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपए दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोच कर देखिए कि क्या आपके विचारों में इतनी स्पष्टता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होना, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं, तो फिर आपके वो चीज मिलेगी कैसे। लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या ही क्लियर कीजिए। अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा आपके विचार उतने ही उथले होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे, और उसी के कारण आप दूर तक की सोच नहीं रख पाएंगे, दूर तक का देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए और अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली 200 रुपए ठीक है, मैं इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी।
वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, कहाँ से मिला ये पत्थर, क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह यहाँ जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचा और बोला, पापा एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गाँव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वे कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वे घबरा गया। वे सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उलटे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर के आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहने लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका है, प्यास लग रही है, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गाँव
की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चे से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गए थे तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बातें याद